इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक नवयुवक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने की कोशिश की। इन संतों के साथ प्रशांत किशोर बिहार बदलेगा? अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार आ गई तो फैक्ट्रियां तो जो लग रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री को इनका वो लफंगा कार्यकर्ता गाली दे देता है और ये चुप रहते हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है, बिहार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड। लालू प्रसाद यादव के एक करीबी राजद की एक विधायिका के रिश्तेदार ने चंपा विश्वास के साथ वर्षों जबरदस्ती की बलात्कार किया और लालू प्रसाद यादव की पुलिस ने उस वक्त एफआईआर तक दर्ज नहीं की। प्रशांत किशोर ने सरेआम कहा कि मैं पैसे लेके काम करता हूं। प्रशांत किशोर यहाँ पे भी पैसे लेकर के एक काम करने आया है और वो काम है लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी की मदद करना। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बोलने से पहले तेजस्वी जी आपको बिहार की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए ना। आपके माता पिताजी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। अयोध्या रामा रेड्डी साउथ के सांसद हैं, बिहार से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मुझे 14 करोड़ रुपए दिए, मेरे दोस्त हैं। अरे जिस कंपनी से वो 14 करोड़ रुपए आए, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कंपनी में अयोध्या रामा रेड्डी उस कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं है। पत्रकार सवाल पूछता है तो जवाब देते हो कि तुम्हारी परवरिश संघ से हुई है। शराब कंपनियों से पैसा लेकर के बिहार में शराबबंदी हटाने की बात मत करें। जनसुराज एक राजनीतिक नटवर लाल प्रशांत किशोर का गैंग है और कुछ नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आते हैं। 2 दिवसीय दौरा होता है। पटना के बीजेपी कार्यालय में भी बैठक होती है तमाम बड़े नेताओं के साथ और इस बैठक में न केवल टिप्स दिए जाते हैं नेताओं को, बल्कि टास्क भी दिया जाता है और इसके बाद वह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर भी अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हैं और उन्हें तमाम बातों का मंत्र देते हैं किस तरीके से चुनाव जीतना है। और देखिए, इस दौरान एक एक बातों पर खासा ध्यान दिया गया है, चाहे वो सीट बंटवारा हो, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन हो। अंदर खाने जो जानकारी हमें मिली है, अभी तक जो जानकारी है कि अंदर खाने कैंडिडेट भी लगभग तय कर लिए गए हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद अखंड। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ होता है? चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, लंबे समय तक बैठक चलती है नेताओं के साथ, क्या कुछ अंदर खाने जानकारी है अब तक भारतीय जनता पार्टी में? क्या कुछ फाइनल हो गया है? एक चीज फाइनल है, हाँ, एनडीए 225 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ ये चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ने आज ही कहा है कि हमारी सरकार आएगी। दूसरी चीज फाइनल है, हाँ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे और फिर से हाँ, बिहार में एनडीए की सरकार बननी है। ये 2 चीजें बिल्कुल फाइनल है। हाँ, क्यों फाइनल है ये भी मैं बताता हूं। आपने कहा ना कि टिप्स और टास्क दोनों दिए, हाँ, दिया गया। पहले टास्क महत्वपूर्ण है। हाँ, टास्क ये है हाँ, कि बिहार को हम फिर से हाँ, जंगल राज की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। हाँ, ये टास्क है। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। हाँ, 2005 में जो बिहार हमें मिला, हाँ, वो बिहार हर तरीके से बर्बाद था, हाँ, हर तरीके से बर्बाद था। हाँ, सामाजिक रूप से बिहार कई टुकड़ों में बटा हुआ था। हाँ, जातिगत संघर्ष में हजारों जान जा चुकी थी। हाँ, लालू जी यही काम ही करते थे। जी जी, उसके बाद आर्थिक रूप से बिहार ऐसी स्थिति में था कि जो इकोनॉमिक्स के जानकार हमारे दर्शक हैं उनको जान के आश्चर्य होगा कि उस जमाने में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी के राजकाज के समय में कुछ साल ऐसे गुजरे जब बिहार का जीडीपी 0 से भी नीचे था, माइनस जीडीपी था, माइनस। छोटा सा बजट था, उसमें भी लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा कुनबा घोटाला करने में लगा हुआ था। कहीं चारा खाने में लगा हुआ था, कहीं अलकतरा घोटाला करने में लगा हुआ था। जिसको जहां जो मिल रहा था वही लूट के ले जाने की प्रवृत्ति थी। सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे। लोगों में असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा थी कि लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे और ऐसे कुकर्म हो भी रहे थे, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे थे। शिल्पी जैन, चंपा विश्वास एक आईएएस की धर्मपत्नी होती थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के एक करीबी राजद की एक विधायिका के रिश्तेदार ने चंपा विश्वास के साथ वर्षों
जबरदस्ती की, बलात्कार किया, और लालू प्रसाद यादव की पुलिस ने उस वक्त एफआईआर तक दर्ज नहीं की। चंपा विश्वास की कही हुई बात है, उनके पति की कही हुई बात है। उनके पति ने जब मजबूरी में भारत सरकार को पत्र लिखा कि मुझे यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, तब उन्होंने लिखा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ हो रहा है, और पुलिस कहती है कि मुख्यमंत्री आवास का दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये घटनाएं बिहार में हो रही थी, वो बिहार हमें मिला था। उस बिहार को लेकर के आज हम वैसी जगह पे आ गए हैं जहां पे 3,20,000 करोड़ का बजट बिहार पेश कर रहा है। तकरीबन 3-3.25 लाख करोड़ के निवेश की संभावना हो गई है। एमओयू साइन हो गया है। 1 लाख करोड़ के करीब का निवेश बिहार में हो चुका है। हम उस जगह पे बिहार को लेके आ गए हैं। अब फिर बिहार को यहां से यू टर्न लेना संभव नहीं है। यही हमारा टास्क है कि किसी भी तरीके से फिर से बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है। अब टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि हम अपनी देवतुल्य जनता से सिर्फ एक सवाल पूछें, जो हमने काम किया है वो काम उन्हें बताएं, और बिहार में राजनीतिक डिस्कोर्स सिर्फ एक है, या तो विकसित बिहार या फिर से वही जंगल राज। तीसरा कहीं कोई राजनीतिक डिस्कोर्स नहीं है, कहीं कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो एनडीए के साथ और तेजी से विकास, बिहार बीमारू राज्य से निकल करके विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंच जाए। बीमारू राज्य से बिहार निकल चुका है, अब हमने, हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है, या फिर वो जो फ्लाइट टेक ऑफ की है वापस आकर के क्रैश कर जाए। 2 ही विकल्प हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि भले ही आपने बात कही कि निवेश हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार 2005 से पहले होता था इतना, अभी जितना हो रहा है। अपने पिताजी से जाके पूछें कि किस चीज में वो जेल गए थे, किस चीज में उनको सजा हुई थी। अपने पिताजी से पूछ ले। भाई उनके पिताजी सत्संग करने के आरोप में तो उनको सजा नहीं हुई ना। लालू प्रसाद यादव जी को सजा हुई भ्रष्टाचार के मामले में, चारा घोटाले में, और न सिर्फ सजा हुई, जेल काट के आए हैं, अभी बेल पे हैं। तो भ्रष्टाचार कब होता था कब नहीं होता था, ये तो तेजस्वी जी अपने पिताजी से पूछ लें। पिताजी बता देंगे कि किस मामले में जेल गए थे। तेजस्वी यादव जो भ्रष्टाचार के मामले में बोलते हैं तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बोलने से पहले तेजस्वी जी आपको बिहार की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए ना। आपके माता पिताजी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार का चरम था जब मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहा हो, तो इससे ज्यादा चरम क्या होगा भ्रष्टाचार का। ये था भ्रष्टाचार का चरम। जिस चेहरे के सहारे आप चुनाव में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहारे, और तेजस्वी यादव का कहना है कि वो अचेत हो गए हैं, अगर सब कुछ जान रहे हैं, होश में है, तो उन्हें आकर हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। ये तेजस्वी यादव का कहना है। मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी चेतना और पूरी जिम्मेदारी में है, इसीलिए नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बिहार का सबसे अनुभवी राजनीतिक चेहरा, सबसे वरिष्ठ राजनीतिक चेहरा, बार बार ये बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव और राजद के साथ जाना उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। चलिए, अब सीट शेयरिंग, चुनाव नजदीक है, चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अमित शाह आते हैं, रणनीति तैयार होती है। भारतीय जनता पार्टी यहां तक ऐलान कर चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। कितनी सीट बंटवारे में क्या कुछ होने वाला है, कितना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, कितने सीटों पर, कुछ जानकारी, इनपुट जो आप। देखिए, 5 दल आज के दिन में जो एनडीए है, 5 दलों का एक संकल्प है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। एनडीए एक परिवार की तरह चुनाव लड़ने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है, और हमारे बाकी सहयोगी जेडीयू पे भी यही बात लागू होती है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पर सीटें 243 है, हमारे साथी हम लोग सब 5 लोग अभी एक साथ हैं, अलग अलग सिंबल हैं, हर व्यक्ति के राजनीतिक अपना सर्वाइवल की बात है, तो सीटें मिलेंगी। पिछली बार
बड़े दलों को जितनी सीटें मिली थी उसमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। ये बात बिल्कुल तय है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जितने सीटों पे चुनाव लड़ी थी शायद उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि गठबंधन निभाने के लिए जिस त्याग की जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी करने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही स्थिति सबके साथ होने वाली है। भाई 243 में हम 5 चुनाव लड़ेंगे। उस हिसाब से जिस दल की जो स्थिति है, जो दल जिस तरीके से प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम लोगों के बीच में बड़े कॉर्डियल माहौल में बड़े आराम से सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। एक सवाल यह भी रहेगा कि आप लगातार 2 धड़ों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है, या तो फ्लाइट अब ऊपर जाएगी और नहीं तो क्रैश कर जाएगी, यानी इंडिया के साथ चल रहा है, नहीं तो महागठबंधन के साथ। लेकिन एक तीसरा धड़ा भी है, जन सुराज। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जबरदस्त भ्रमण किया जा रहा है। लगातार आपके पार्टी के तमाम चाहे चेहरे हो, बड़े बड़े चेहरे, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, जदयू के कद्दावर नेता, मंत्री, बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी लगातार पोल खोला जा रहा है। एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं 200 करोड़ का तमाम आपके नेता के मंत्री के ऊपर। तो किस तरीके से उनको भी देखते हैं? जन सुराज एक राजनीतिक नटवर लाल प्रशांत किशोर का गैंग है और कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है, बिहार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड है। और वो एक यहां पे प्रोजेक्ट करने आया है। वो तो कहता है ना कि मैं पैसे लेके काम करता हूं। प्रशांत किशोर ने सरेआम कहा कि मैं पैसे लेके काम करता हूं। प्रशांत किशोर यहां पे भी पैसे लेकर के एक काम करने आया है, और वो काम है लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी की मदद करना। प्रशांत किशोर का सिर्फ एक राजनीतिक ध्येय है, बिहार में वापस जंगल राज की स्थापना करवा देना, क्योंकि इसी काम के लिए शायद उन्होंने पैसा लिया है। वो एक प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि छठ के बाद कोई भी युवक पलायन नहीं करेगा, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, शिक्षा के लिए वोट कीजिए, तमाम बातें लगातार कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही व्यवस्था पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आते के साथ 24 घंटे में शराबबंदी खोल देंगे। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उनको जो चंदा आ रहा है, 20 करोड़ रुपए चंदा दिया है कंपनी ने। कागज मैं आपको ये देखिए कागज है। वो 20 करोड़ रुपए चंदा जिस कंपनी ने दिया है, एनरिक इंटरप्राइजेस, उसके 3 डायरेक्टर हैं। तीनों डायरेक्टर शराब कंपनियों के मालिक हैं। शराब कंपनियों के मालिक से पैसा लेकर के वो व्यक्ति यहां पे शराबबंदी हटा देगा, ऐसा उसने खुद कहा है। प्रशांत किशोर सवाल पूछता है। सवाल पूछने में प्रशांत किशोर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, आपके व्यापारी होने में दिक्कत है। आप कहते हैं आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापार करें, आप सवाल भी पूछें, लेकिन बिहार की दलाली मत करें। शराब कंपनियों से पैसा लेकर के बिहार में शराबबंदी हटाने की बात मत करें। आप जब बिहार में बदलाव की बात करते हैं तो भाई झूठ की बुनियाद पे तुम बदलाव करोगे। प्रशांत किशोर ने सरेआम कहा कि इस देश के सबसे अमीर सांसद हैं अयोध्या रामा रेड्डी, साउथ के सांसद हैं, बिहार से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मुझे 14 करोड़ रुपए दिए, मेरे दोस्त हैं। अरे जिस कंपनी से वो 14 करोड़ रुपए आए, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कंपनी में अयोध्या रामा रेड्डी उस कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं है। जो कंपनी कोई काम दूर दूर तक बिहार में नहीं करती है, वो कंपनियां प्रशांत किशोर को पैसा क्यों दे रही है? प्रशांत किशोर कहता है कि जो चंदा का पैसा है उससे मैं जन सेवा करता हूं, मैं मॉल या घर थोड़ी ही खरीदता हूं। पाटलिपुत्रा में 8 करोड़ 85 लाख रुपए का मकान प्रशांत किशोर ने अपने नाम पे खरीदा। HDFC के 2 अकाउंट से पैसे आए हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ इतना बता दे कि ये 2 अकाउंट जो HDFC के हैं, जो पाटलिपुत्रा का मकान इसने खरीदा है, उसमें पैसे देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं HDFC के वो 2 अकाउंट। वो 2 अकाउंट किसके हैं? किन पैसों से प्रशांत किशोर ने पटना में 9 करोड़ रुपए का मकान खरीदा है? जन सुराज की व्यवस्था।
जिस व्यवस्था के साथ प्रशांत जिसमें प्रशांत किशोर का वो व्यवस्था जहाँ पे बिहार में ही बिहार के युवा नौकरी करेंगे, बिल्कुल सही जिसमें बात। बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़ेंगे, छठ के बाद उन्हें दूसरे राज्यों के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। जो मोदी जी लगातार आते हैं, सौगात दे देते हैं, ट्रेन में भर भर कर बिहारी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का व्यवस्था बिहार में, बड़े बड़े मीडिया स्टूडियो, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगेगी, सब कुछ बिहार में। वो तो इस बात को मना करता है कि हम फैक्ट्रियां लगाने की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार आ गई तो फैक्ट्रियां तो जो लग रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। वो तो इस बात को जानता है। जिस व्यवस्था के साथ वो बदलाव करना चाह रहा है, उस व्यवस्था में इसके साथ कौन से लोग हैं? उस व्यवस्था में इसके साथ किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, इसके प्रधान महासचिव हैं। अच्छा। पार्टी के महासचिव हैं किशोर कुमार मुन्ना जी। अच्छा। 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। 2 दर्जन से ज्यादा। उनका खुद का दिया हुआ एफिडेविट है। 75 नंबर विधानसभा सहरसा में जब वो चुनाव लड़े थे, खुद का दिया हुआ एफिडेविट है। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना, पन्ने घट गए उनके एफिडेविट में। उनके आपराधिक इतिहास अभी तक दिख रहा है। 6-7 पन्ने मैंने दिखा दिए। दूसरे उनके बड़े नेता हैं रामबली चंद्रवंशी साहब। फरवरी 2022 और 2020 में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे तो छोड़ दीजिए। रामबली चंद्रवंशी साहब पूर्व विधान पार्षद प्रशांत किशोर के मजबूत साथी। उनके ऊपर फरवरी 2022 और 2020 में जो मुकदमा दायर हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, वो थी धारा 377 और 511 की। 377 धारा है प्राकृतिक यौनाचार करने की। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक नवयुवक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने की कोशिश की। इन संतों के साथ प्रशांत किशोर बिहार बदलेगा? ये संत हैं, ये जो किशोर कुमार मुन्ना जी के ऊपर ये जो 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले हैं और रामबली चंद्रवंशी के ऊपर ये धारा 377 में जो एफआईआर है, ये क्या है प्रशांत किशोर? जो व्यक्ति अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी फेवर लेता हो, पूर्व सांसद उदय सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया इसने, उन्हीं के घर में रहता है, उनकी 2 करोड़ का शौचालय वाला वैनिटी वैन यूज करता है, उनके बेटे के साथ कंपनियां चलाते हैं इसके करीबी लोग। जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी, जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में जगह भी बेच रहा हो पैसे और फेवर लेकर के, वो क्या सवाल करेगा? मतलब आपने भी उनके पार्टी के नेताओं की कुंडली निकाल ली है? नहीं, हमने किसी की कुंडली नहीं निकाली है, हमें कुंडली निकालने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी कुंडली जनता के पास है, हमारा संपर्क जनता से है। वो कह रहे हैं कि अभी और नेताओं और अफसरों की कुंडली निकालने वाले हैं, तैयार कर चुके हैं। आपको जो सवाल करना है आप सवाल करें प्रशांत। स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल जरूरी होता है, पर जवाब देना भी जरूरी होता है। आप जो सवाल है, इन सवालों के जवाब कब दोगे भाई? 2 अक्टूबर 2022 जी एक इसने यात्रा शुरू की, जन सुराज जनता की पदयात्रा। कहा कि पूरे बिहार में घूम करके फिर मैं तय करूंगा। 2 अक्टूबर 2024 को घोषणा करता है कि हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे, जन सुराज। शरद कुमार मिश्रा जो उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे, शरद कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता में ही 2022 में भी एक राजनीतिक दल था जिसका नाम था जन सुराज। भाई प्रशांत किशोर, ये कौन सा फ्रॉडिज्म है? क्या वो जरूरत पड़ी तुम्हें उसी जनसुराज की रीपैकेजिंग करने की? क्या जिन आकाओं ने तुम्हें चंदा दिया है, जो आका तुम्हें पैसा देते हैं, उन लोगों का ये डायरेक्शन था? सवाल के जवाब तो देना पड़ेगा। और ये मेरे सवाल नहीं है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। बिहार का एक आम नागरिक हूं, बिहार का एक वोटर हूं, बिहार के भविष्य का मैं भी एक किरादार हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा प्रशांत। तुम्हारे जैसी छिछली बातें मैं नहीं करता हूं। जब कोई पत्रकार सवाल पूछे, राजनीति में हो, पब्लिक लाइफ में बात सुननी पड़ती है और जवाब देना पड़ता है। पत्रकार सवाल पूछता है तो जवाब देते हो कि तुम्हारी परवरिश संघ से हुई है। तुम्हारी परवरिश कहां से हुई है? अखंड मैं चाहूंगा कि कल आप इसमें पूछें कि भाई तुम किस किस दल का, किस किस घाट का पानी पी के आए हो और हर दल से क्यों निकाले गए हो? तुम्हारी परवरिश कहां की है प्रशांत? आप अगर ये आरोप लगाते हैं
कि राजनीति में एक व्यक्ति है जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है, उसे नहीं होना चाहिए राजनीतिक पद पे। हाँ। आपके साथ जिन लोगों के ऊपर हत्या के साथ साथ आपके पार्टी के 377 सरीखे मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों का क्या होना चाहिए? वही आपके साथी हैं। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाते हैं मेडिकल कॉलेज को लेकर। आपके पार्टी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं 7वीं फेल प्लस नामों को लेकर जो चर्चा निकलकर सामने आती है। फिर मंगल पांडे के ऊपर आरोप लगता है बैंडेज पट्टी चोरी का। उसके बाद संजय जायसवाल आपके पार्टी से सांसद है, उनके ऊपर आरोप लगता है। तो लगातार आपके पार्टी के कई नेताओं आरोप लगने के बाद जवाब मिलता है। हाँ। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप तो बिलबिला के भाग जाते हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, भाई हरिश्चंद्र के बाद इस पृथ्वी पे आप ही तो एक सत्यवादी पैदा हुए हैं, तो आप भी तो जरा सत्य वचन बता दीजिए कि वो 14 करोड़ रुपया जो आपने सबके सामने कहा कि राम अयोध्या रेड्डी ने दिया है, वो आपको किसने दिया? क्योंकि कागजात तो कह रहे हैं कि जिस कंपनी ने आपको दिया है उसमें राम अयोध्या रेड्डी कुछ है ही नहीं। ये मकान जो आपने 9 करोड़ रुपए के लगभग का खरीदा है, इसमें जो पैसा आया है, जिस अकाउंट से आया है, वो किसका अकाउंट है? एचडीएफसी के 2 अकाउंट है, मैं अभी जारी कर रहा हूं। बताइए तो सही सत्यवादी महोदय। साथ में जनता को यह भी बताइए कि बिहार में जब लालू की सरकार थी तो एक केस हुआ था जिसमें बाद में ह्यूमन राइट कमीशन ने, मानवाधिकार आयोग ने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था बिहार की तत्कालीन सरकार के ऊपर। जिस आप एफआईआर की बात करते हैं जिसमें सम्राट चौधरी जी का नाम है, उस केस को करने में और गलत तरीके से जेल भेजने के लिए बिहार की सरकार को 2.5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। सत्यवादी महोदय ये भी तो बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आपके जो साथ बैठे हुए हैं रामबली चंद्रवंशी, उनके ऊपर 2 बार 377 की धारा में एफआईआर दर्ज हुआ अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोप में। ये भी बताइए। तो देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर तमाम चर्चाएं, इसके साथ ही चलते चलते अब 2-3 सवाल और ले लेते हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने एनडीए सरकार, नीतीश सरकार को यह तुला दिया कि नौकरी कैसे दी जाती है, हमने पॉलिसियां बना दी, बिहार में पर्यटन मजबूत कर दिए। एक बार फिर से अगर सरकार में आते हैं 5 वर्षों के लिए तो और बिहार को मजबूत लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। तेजस्वी उनका कहना है कि 16 महीने में हमारी बहुत उपलब्धि। एक बता दे तेजस्वी, मुझे सिर्फ मैं एक छोटा सा सवाल बार बार पूछता हूं। हाँ। बतौर मंत्री तेजस्वी यादव एक नौकरी बता दें जिसके सृजन में इनका कोई भी योगदान रहा है। 5 मिनिस्ट्रीज के मंत्री थे ना, 5 विभाग थे ना तेजस्वी के पास। 5 विभाग में एक फाइल बता दे तेजस्वी यादव जो इनके कारण वो फाइल साइन हुई हो, जो इन्होंने बतौर मंत्री साइन की हो, जिससे बिहार में एक नौकरी का भी सृजन हुआ हो। हाँ, इन्होंने जो किया और जो इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूं। इनके माता पिता के काम का ही नतीजा था कि बिहार के सारे कल कारखाने बंद हो गए। इनके दल के राज का नतीजा था कि बिहार में एक नया उद्योग शुरू हो गया जिसका नाम था अपहरण और अपराध का उद्योग। इनके समय में ये जब सरकार में आते हैं तब पर्यटन के नाम पे अपराधी अपने कारों के बाहर बंदूक की नाल निकाल करके घूमते नजर आते हैं। इनके पिताजी भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं, होटवार जेल के कैदी रह चुके हैं। ये तो तथ्य है ना, ये सारे तथ्य हैं। ये है तेजस्वी की सच्चाई। अभी जब ये विपक्ष में है, जब सरकार में नहीं है, तो भी तेजस्वी यादव की सभा में तेजस्वी के सामने देश के प्रधानमंत्री को इनका वो लफंगा कार्यकर्ता गाली दे देता है और ये चुप रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को जब देश के प्रधानमंत्री की माताजी के विषय में ऐसा शब्द इनका वो लफंगा गुंडा कार्यकर्ता कह सकता है, तो जब ये सरकार में आ जाएंगे तब इनका कार्यकर्ता और वो इनके प्रश्रय वाले गुंडे बदमाश क्या करेंगे, ये सोचने की बात है। ये है असली सवाल। भूरा बाल को लेकर लगातार राजनीति हुई। उनके एक नेता है अशोक महतो, उनका कहना है कि भूरा बाल खत्म कर दिए। भाई तेजस्वी का पूरा परिवार, तेजस्वी का दल बिहार को बांटते रहा है। उनके पिताजी ने तो साफ तौर पे कहा था भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो का मतलब था 4 जातियों के लिए एथनिक क्लिंजिंग का कॉल देना। और इसका असर जानते हैं क्या हुआ? इसका असर हुआ कि शाहबाद के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में जातीय संघर्ष में 15 सालों में हजारों जानें गई, हजारों जान।
ये लोग वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। माई के अलावा कोई दूसरा आपका नहीं था। वोट पाने के लिए इन्होंने समाज को तोड़ा, फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार अलग अलग मंचों से अभी तेजस्वी कह देते हैं A to Z की हम लेकर चलते हैं। वही तो बात है कि भूरा बाल साफ करो A to Z की पॉलिसी में आता है क्या? एथनिक क्लिंजिंग का कॉल देना, 4 जातियों को टारगेट करना, ये एथनिक ये A to Z की पॉलिसी में आता है क्या? समाज को साथ लेने की चलने वाली पार्टी का नाम और गठबंधन का नाम है भाजपा और गठबंधन का नाम है एनडीए, जिसमें हमने नारा दिया कि सबको साथ करो, चाहे वो भूरा बाल हो या कोई भी हो। भूरा बाल साथ करो, सबको साथ करो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये भाजपा का नारा है, ये हमने नारा दिया। तो चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा थे। सीधे तौर पर इनकी ओर से कहना है कि हालांकि एक और आरजेडी के नेता है अशोक महतो, उनका कहना था भूरा बाल को लेकर जो बयान सामने आया उसके बाद जबरदस्त राजनीति हुई थी। हालांकि इनकी ओर से कहना है कि भाजपा का नारा है भूरा बाल को साथ करो और तमाम जो भी वर्ग है उन्हें अपने साथ करो। और देखिए, प्रशांत किशोर पर भी एक के बाद एक बड़ी बातें कहते नजर आ रहे थे। साथ ही साथ जहां तक सीट शेयरिंग को लेकर बात है, यहां पर भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा त्याग कर सकती है, तैयार है। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी से जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं उन्हें भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। अब आगे की तस्वीर देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।